नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, मैंने आपको पिछले के वीडियो में बताया कि बिहार में लगभग 40,000 से भी अधिक रिक्तियों के विरुद्ध प्रधान शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। मार्च के दूसरे हफ्ते से आवेदन लिए जाने की बात कही गई है। आप सभी को इसके बारे में पूर्णतः मैंने जानकारी प्रदान किया था। गुरुजनों, इसमें जो पूर्व में जो प्रधान शिक्षक की भर्ती हुई है उसमें पीआरटी के भी शिक्षक सम्मिलित हुए थे और जो टीजीटी के शिक्षक जो स्नातक ग्रेड टीचर जो 6 to 8 में हैं उन लोग भी सम्मिलित हुए थे। पिछले बार जो था उसमें भी 8 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है वो रखा गया था कि जिनका 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है वो अनुभव के आधार पर जो है इसको भरेंगे। बाकी तो वे योग्य हैं ही इसलिए कि वे शिक्षक हैं, वे टेट पास होने चाहिए, सीटेट एस्टेट उनका जो है क्वालिफाई होना चाहिए और पीआरटी है तो इंटरमीडिएट डीएलएड होना चाहिए और यदि स्नातक ग्रेड टीचर हैं तो स्नातक होना चाहिए, डीएलएड या बीएड होना चाहिए, ये तो पता ही है। तो ये क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए जो है वो तो सभी को पता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो सवाल उत्पन्न हो रहा है कि पिछले बार जब स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को और बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को दोनों को जब अवसर प्रदान किए गए थे तो इस बार क्यों नहीं इस हेतु कोई उसमें जो है बिंदु पर चर्चा किया गया है। विज्ञापन जब आप पढ़ेंगे तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक भी प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक बन सकते हैं अथवा नहीं, इस बाबत कोई जानकारी नहीं प्रदान की गई है। जबकि इस हेतु जो है स्पष्ट सूचना मिलना चाहिए, स्पष्ट जानकारी प्रदान किया जाना चाहिए। अब इसमें जो है बिहार भर के जितने भी शिक्षक संघ है, चाहे वो बिहार शिक्षक एकता मंच हो, चाहे वो शिक्षा मित्रों का संघ हो, चाहे वो टेट शिक्षकों का संघ हो, जितने भी शिक्षक संघ है सभी ने ये मांग उठाया है और अपने अपने स्तर से सभी ने शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से एक गुहार लगाया है कि जो प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की जो भर्ती आई है जिसका विज्ञापन जारी किया गया है तो उसमें जो है आपका स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक है उन्हें भी अवसर प्रदान मिलना चाहिए। अब दूसरी चीज कि इसमें जो आंकड़ा पर हम यदि जाएंगे तो आंकड़ा जो दिया जा रहा है वह है कि जो 8 वर्ष से अधिक का जिनके पास अनुभव है वैसे शिक्षक पूरे बिहार भर में मात्र 1.5 लाख की संख्या है। कितना? मात्र 1.5 लाख की संख्या है जिनके पास 8 वर्ष से अधिक अनुभव है। अब उसके बाद जो है 40,000 रिक्तियां हैं, मात्र कैंडिडेट कितने होंगे? 1.5 लाख। उसमें भी 1.5 लाख के 1.5 लाख कैंडिडेट जो हैं वो प्रधान शिक्षक बनना ही चाहेंगे, इसका तो कोई तुक है नहीं। क्योंकि सभी प्रधान शिक्षक के लिए क्यों आवेदन करेंगे? क्योंकि प्रधान शिक्षक बनने के बाद बहुत जिम्मेवारियां हो जाती हैं, बहुत तरह के जो है वो कार्य हो जाते हैं जो उतना प्रेशर नहीं चाहता है अपने जीवन में झेलना और वह आम सामान्य शिक्षक बनकर के ही अपना जीवन यापन करना चाहता है। तो सभी 1.5 लाख जिनके पास 8 वर्ष का अनुभव है वे सभी आवेदन प्रधान शिक्षक के लिए नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी कंपटीशन जो है वो बिल्कुल ही कम होगा और आवेदन जो करेंगे उसमें से जो तेज तरार होंगे उन सभी का जो है वो प्रधान शिक्षक के रूप में उनकी भर्ती हो जाएगी, इसमें नो डाउट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो 6th फेज में जिनका 23 फरवरी को ही जो है उनका 2 वर्ष यानी कि जो उनका संपुष्टि होता है, जो वो प्रोविजनरी पीरियड जो उनका होता है वो समाप्त हो गया, अर्थात वे अटूट और आबाद तरीके से उन्हें 2 वर्ष जो है वो कंप्लीट कर रखे हैं, तो उनका 2 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। अब पिछले जो भर्ती निकला था तो उन वैसे शिक्षकों को जो है उसमें जगह दी गई थी कि जो आबाद अटूट तरीके से जिन्होंने 2 वर्ष कंप्लीट कर रखा है तो जिनका नौकरी संपुष्टि कर सकते हैं, उनका हो गया है, वे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस विज्ञापन में इनके लिए कोई सूचना नहीं है। 8 वर्ष का अनुभव इनके पास, जब इनका नियोजन हुए ही 2 वर्ष हो रहे हैं तो फिर इनके पास 8 वर्ष का अनुभव कैसे आएगा? समझने वाली बात। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के और सभी जो शिक्षक संघ हैं, संगठन हैं, उन्होंने आवाजें बुलंद की है। वे अपने शिक्षक साथियों के लिए जंग ऐलान छेड़ दिया है कि इन सभी शिक्षकों को भी प्रधान शिक्षक बनने का अवसर प्रदान होने चाहिए, क्योंकि ये सभी योग्यताएं रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके पास 8 वर्ष का अनुभव नहीं है। और शिक्षक संघों का कहना है कि जब 8 वर्ष का जब अनुभव जब उसमें बाध्यता लगाई गई थी तो उस समय ये आवाज उठाई गई थी, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से ये मांगे की गई थी कि 8 वर्ष का अनुभव क्यों, 8 वर्ष का अनुभव समाप्त कर देने चाहिए। लेकिन अब इस बार देखा गया कि 8 वर्ष का अनुभव तो ज्यों का त्यों रहा, लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए कि प्रधान शिक्षक को बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। 6ठे फेज से जो बहाल नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए रास्ते बंद कर दिए गए कि उनके पास तो 8 वर्ष का अनुभव ही नहीं है तो वो कैसे प्रधान शिक्षक बनेंगे। तो यह लाजमी भी है और हम अपने स्तर से भी इस वीडियो के माध्यम से, यदि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के कानों तक यह आपके सहयोग और समर्थन से वीडियो पहुंचती है तो मैं गुहार लगाना चाहता हूं, उनसे मांग करना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के प्रधान शिक्षक चाहते हैं। 40,000 से भी अधिक रिक्तियां हैं और उसके वृद्ध कैंडिडेट कितने हैं? 1.5 लाख मात्र कैंडिडेट हैं। 1.5 लाख में भी मैं जैसा उम्मीद करता हूं
और जैसा मैं हम अपने शिक्षक साथियों के साथ जब मुझे बातें होती हैं तो नहीं चाहते हैं अपने जीवन में प्रधानाध्यापक बनना और प्रधानाध्यापकों के सर का जो बोझ है वो अपने सर पर लेना नहीं चाहते हैं। वो वे नहीं चाहते हैं कि जो है भोजनालय का जिम्मा वो उठाएं, कहाँ से चावल आ रहा है, दाल आ रहा है, कितना हल्दी आ रहा है, कितना मिर्च आ रहा है, कब अंडे देने हैं, कब केले देने हैं, नहीं चाहते हैं वो इन लफड़ों में फंसना। नहीं चाहते हैं कि जो विकास का पैसा है उसको जो है खर्च भी कर दें और उसका इलीगेशन भी ग्रामीण के द्वारा लगाया जाए, समाज के द्वारा लगाया जाए कि हेडमास्टर जो आया है लुटेरा है। वे नहीं चाहते हैं रोज रोज भीसी में जाना और रोज जो है वह निरीक्षणकर्ताओं को सारे डाटे प्रोवाइड कराना, रोज जो है कभी जिला मुख्यालय तो कभी प्रखंड मुख्यालय जाना, कभी बीआरसी तो कभी डीओ ऑफिस जाना, नहीं चाहते हैं वे। क्योंकि इससे जो प्रधानाध्यापक बन जाते हैं उनका पठन पाठन से बिल्कुल ही नाता टूट जाता है। और जिनका पढ़ाने का शौक हो, वे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से गए हों, तो वे फिर प्रधानाध्यापक बनना क्यों चाहेंगे? प्रधानाध्यापक एक पद हो जाता है, शिक्षक एक दायित्व है। प्रधानाध्यापक एक पद इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि वहां पे जाने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाती है और शिक्षक एक दायित्व के तौर पर उन्हें सिर्फ पठन पाठन का कार्य, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका उत्तम और उचित शिक्षा प्रदान करना। उससे प्रधानाध्यापक बनने के बाद जो है रिश्ता कट जाता है। उनका छात्र छात्राओं के बीच उनके कक्ष में जाकर के और उन्हें पढ़ाना जो है यह उन्हें समय नहीं मिल पाता है। साथ ही यह भी तो हो सकता है कि शिक्षक जो है उनका अंतिम डिसीजन ना हो, शिक्षक बनना उनका अंतिम डिसीजन ना हो, यह भी तो हो सकता है ना। जो 1.5 लाख या 2 लाख जो भी शिक्षक हैं, जो प्रधान शिक्षक बनने के लिए योग्यता धारण करते हैं, अर्हता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका जो है यह प्राइमरी फोकस ना हो या सेकेंडरी उनका फोकस हो। वे सिर्फ शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, बल्कि उनका बीपीएससी, पीसीएस, यूपीएससी या अन्य बड़े पदाधिकारी बनना उनका शौक हो, लेकिन चूंकि वो अपना आर्थिक बैकग्राउंड मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वे शिक्षक के तौर पर कार्य करते हुए अपने आगे का रणनीति जो है उसमें वो अपना जो है मेहनत कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। तो जब प्रधानाध्यापक बन जाएंगे तो फिर आगे का रास्ता उनको तो बंद हो जाएगा। प्रधानाध्यापक बनने के बाद किनको पढ़ने की या पढ़ाने की जो है वो समय मिल पाता है। तो इसलिए जो है हम भी मांग करेंगे शिक्षा विभाग से कि कंपटीशन, जो इतना कम कंपटीशन के बीच इतने अधिक जो है रिक्तियां भरे जाने की जो शिक्षा विभाग का जो योजना है उसे में बदलाव करते हुए और छठे फेज से जो 2 वर्ष जिनका कंप्लीट हो चुका इस 23 फरवरी 2024 के दिन, उन्हें भी जो है इसमें अवसर प्रदान करने चाहिए। साथ ही जो 8 वर्ष का जो लगाया गया है बाध्यता, उसको जो है हटा देना चाहिए। जिनका भी 2 वर्ष कंप्लीट हो गया है, जिनका नौकरी संपुष्टि हो गई है, जिनका अबाध और अटूट रूप से जिन्होंने अपना प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट कर रखा है, तो उन्हें अवसर प्रदान कर देने चाहिए। 8 वर्ष से अधिक अनुभव वाले जो है बहुत कम संख्या में हैं, वे सभी आवेदन भी नहीं करेंगे और ऐसे ही जो है हो सकता है कि पूरा जो है वो रिक्ति भरे भी नहीं। ये भी तो हो सकता है। तो यदि मंशा साफ है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की भर्ती हो, तो इस प्रकार से योजना में उनको बदलाव करना चाहिए, विज्ञापन में संशोधन करने चाहिए। सभी का मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, मेरे प्यार देने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।